भोले बाबा और मैया का प्रसंग चल रहा है रामचरितमानस का। उसी को आगे प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के कल्याणार्थ सनातन प्रेमियों तो कहते हैं भोले बाबा कि पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। अबे पर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। भाव से जो उसको खोलता उसके लिए कोई पर्दा नहीं, वो उसको कण कण में व्याप्त नजर आता है। तो होकर समीप भी आंखों को उसके खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की ये मस्ती है, बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भेर पड़े तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरे हरने जग का भार, यही है तो है इसी पर हुआ राम अवतार। भोले बाबा मैया से कहते हैं इस कारण उनका अवतार होगा। आगे कहते हैं कारण सुनिए अवतार का कि जय विजय साप से भृगुमुन के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। दस कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दस कंधर था, जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। ये अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे, और दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। भोले बाबा मैया से कहते हैं कि असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। देवताओं में हाहाकार मच गया जब रावण ने देवताओं को भी अपने बंधन बना लिया। तो जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, रावण ने भी सनातन को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया। रावण जैसा बलि भी जब सनातन को नहीं नष्ट कर पाया तो आज के ये लोग क्या कर पाएंगे। बोलो सनातन धर्म की जय हो। तो गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाते थे, और जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। जब बहुत हाहाकार मच गया तो सब देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। तो सुर वे सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थे, आमंत्रित ये शरीर भी था। भोले बाबा पृथ्वी भी गौ का रूप धर कर गई और ये शरीर नहीं। भोले बाबा कहते हमको भी बुलाया गया था। उस समय कहा ये ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वी के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा, हरि ही कर सकते हैं पीड़ा, अपने
साधन अब वही हैं। और निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वही हैं। भोले बाबा के ब्रह्मा जब एक प्रसंग हुआ तो ब्रह्मा कहने लगे, ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वह 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। ब्रह्मा ने कहा 14 भुवन बिहारी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। भोले बाबा ने कहा गोलोक चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब इस तरह तो कहने लगे तो जो सुर मंडली अधेर हुई, जब मचने लगी दुहाई, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। भोले बाबा कहते गिरजा जब हाहाकार करने लगे तब मैंने ये सब कहा कि व्यापक है सर्वत्र ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। अंतर प्रेम से जैसे ही पुकारोगे, जैसे द्रौपदी का चीर बन गए, जैसे गजग्राह को छुड़ाया, जिस समय प्रहलाद को नरसिंह बनकर उन्होंने उसका वध करके छुड़ाया, उसी तरह से वो कण कण में व्याप्त हैं, केवल तुम्हारे भाव की जरूरत है। तो भोले बाबा कहते हैं अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े बस एक यही, हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। चंदन की लकड़ी रगड़ने से जैसे सह रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन से हुई, अनल यानी अग्नि चंदन से। उस तरह भोले बाबा ने कहा जिस तरह चंदन की काठ में अग्नि छुपी, उस तरह तो कड़ में छुपे हुए हैं। रहने दो उपासन अब उनका, प्रेमोपासन करना सीखो, उनका प्रेम से उपासना कर दो, अन्य उपासना क्रियाएं बंद करो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो, अगर करुणानिधि से मिलना है तो करुण को करके पुकार करो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठ कर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हैं भक्त बरो आह्वान करो। हुआ जभी प्रस्ताव ये सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। इस प्रकार भोले बाबा ने कहा तो सब पुकार करने लगे। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार। दयानिधि अब तो लो अवतार, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, गो ब्राह्मण सब ढेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। क्षीर सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधार, जागो आंख खोल कर देखो है क्या अत्याचार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। इस तरह से देवता ऋषि कर्म भाव से पुकारने लगे। तो बजा प्रेम पीर होते जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। जैसे ही आत्मा से हुआ उस समय आकाशवाणी हुई, क्या भक्तों तुम सब ने चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाल है दीनों की। ये आकाशवाणी हुई,
प्रभु ने कहा मैं तुम लोगों पर ज्यादा अत्याचार नहीं देखता। तो बद हेतु हिरण्य कश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वो ही अब रावण के कारण छत्री बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। अब दशरथ के यहाँ राम बनकर यज्ञ शीघ्र अवध में आता हूँ। भोले बाबा ने मैया से कहा ये अवतार का उनके कारण बना। उन्होंने आकाशवाणी करके बताया देवताओं तो गिरजे ये आवाज थे या था अभय प्रसाद, हम सब गद गद हो गए सुन ऐसा संवाद। तो ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। पृथ्वी पर देवता सब बानर बनकर आने लगे। तो कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गए तुम किस कारण ये निराकार साकार हुआ। वो निर्गुण जो है साकार हो गया है प्रिय। तो शैल सुता हर्षित होए सुनकर ये संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। भोले बाबा से बोली मैया कि अब सारा मेरा संदेह गया। मैं बड़ भागिन हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वो इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय ये है कि है तो और दया करिए। अतते इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। मैया बोली स्वामी अब इतनी कृपा और करिए, आदि से अंत तक उसके राम अवतार का वर्णन करिए। तो शंकर बोले धन्य तुम्हारा चाओ, मैं तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराओ। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। अगला प्रसंग भोले बाबा कल मैया को सुनाएंगे। जब मैया ने पूछा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।